हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे स्टोरी का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण। साथ साथ हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करते चलेंगे। मैं आपको बताते चलूँगी कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और सेंटेंस का क्या मीनिंग बन रहा है, लेकिन हमारा मेन फोकस है आज शब्दों के उच्चारण पे ध्यान देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है द ब्रेव लायन एंड द टिमिड रैबिट। ठीक है, ब्रेव होता है आपका बहादुर, तो बहादुर शेर, और डरपोक होता है टिमिड, डरपोक खरगोश। इनकी कहानी है हमारे। आपका आया ये इन, एक सेकेंड, सॉरी, इन अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, इन अ डेंस फॉरेस्ट क्या हुआ? एक घने जंगल में, एक घने जंगल में। अ ब्रेव लायन नेम्ड लियो, एक सेकेंड, सॉरी, a brave lion named Leo ruled as the king of all animals. ठीक है, तो एक घने जंगल में एक बहादुर शेर लियो नाम का, तो एक लियो नाम का बहादुर शेर, एक लियो नाम का बहादुर शेर सभी जानवरों के राजा के रूप में, ठीक है, रूल्ड एज होता है के रूप में, तो एज क्या? द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, तो सभी जानवरों के राजा के रूप में राज करता था, रूल्ड। एक लियो नाम का बहादुर शेर सभी जानवरों के राजा के रूप में, क्यों आया? एज के रूप में रूल करता था, राज करता था। ठीक है, वन डे अ timid rabbit named Robbie, ठीक है, approached Leo trembling with fear। ठीक है, एक दिन एक रॉबी नाम का डरपोक खरगोश, रॉबी नाम का डरपोक खरगोश ट्रेमलिंग विद फियर, ठीक है, डर में कांपते हुए या डर से कांपते हुए, अप्रोच लियो के पास गया, डर से कांपते हुए लियो के पास गया, अप्रोच्ड। रॉबी सेड ओ माइटी लायन, ठीक है, ओ माइटी लायन, तो रॉबी ने कहा, ओ माइटी लायन, हे शक्तिशाली, माइटी हो गया आपका शक्तिशाली
हे शक्तिशाली शेर, आई एम बीइंग चेस्ड बाय अ पैक ऑफ फेरोशियस वुल्व्स। ठीक है, आई एम बीइंग chased by a pack of ferocious wolves। ठीक है, प्लीज हेल्प मी। हे शक्तिशाली शेर, आई एम बीइंग चेस्ड मतलब मेरा पीछा कर रहा है। कौन? फिरोशियस होता है क्रूर, तो क्रूर भेड़ियों का एक झुंड। हे शक्तिशाली शेर, एक सॉरी एक यहाँ नहीं आएगा, क्रूर भेड़ियों का एक समूह, क्रूर भेड़ियों का एक समूह मेरा पीछा कर रहा है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, लियो बीइंग करेजियस रोड लाउडली। लियो बीइंग करेजियस रोड लाउडली। ठीक है, एंड चार्ज्ड towards the wolves and charged towards the wolves। ठीक है, शक्तिशाली होते हुए। ठीक है, लियो बीइंग करेजियस साहसी होकर या शक्तिशाली होकर। लियो साहसी होकर रोड लाउडली। ठीक है, मतलब जोर से दहाड़ा। जोर से रोर करना होता है दहाड़ना। और चार्ज्ड टुवर्ड्स द वुल्व्स, टुवर्ड्स होता है की ओर। ठीक है, तो भेड़ियों की ओर दौड़ पड़ा। और भेड़ियों की ओर दौड़ पड़ा। His presence frightened the wolves। Frightened the wolves and they fled in fear। ठीक है, His presence मतलब उसकी उपस्थिति, सिर्फ उसके मतलब होने से ही डर गए। कौन? भेड़िए। और दे फ्लेड इन फियर, वो डर से भाग गए या डर के मारे भाग गए। उसकी उपस्थिति से भेड़िए डर गए और वे डर के मारे भाग। रॉबी वॉज अमेज्ड बाय लियोज ब्रेवरी, लियो की बहादुरी से रॉबी जो था वो अमेज्ड था।
Robbie was amazed by Leo's bravery and thanked him profusely. ठीक है, उसकी रॉबी लियो की बहादुरी से अमेज्ड था, आश्चर्यचकित हुआ या आश्चर्यचकित था और थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली उसे बहुत धन्यवाद किया। प्रोफ्यूसली मतलब बहुत, मतलब एकदम मन से, बहुत ज़्यादा, और उसे बहुत धन्यवाद किया। फ्रॉम दैट डे ऑन, Leo and Robbie became friends. Leo and Robbie became friends. ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन होता है उस दिन के बाद से, लियो और रॉबी दोस्त बन गए, became friends. Leo taught Robbie to be bold and face his fears. ठीक है, लियो ने सिखाया रॉबी को बहादुर होना, ठीक है, टू बी बोल्ड साहसी होना, बहादुर होना, एंड फेस हिज फियर्स अपने डरों का सामना करना। लियो ने रॉबी को बहादुर होना और अपने डरों का सामना करना सिखाया। While Robbie taught Leo the value of gentleness and compassion. ठीक है, while मतलब जबकि रॉबी ने लियो को क्या सिखाया, उसने नम्रता, जेंटलनेस होता है नम्रता, और कंपैशन होता है करुणा का मूल्य। लियो को जेंटलनेस मतलब नम्रता और कंपैशन होता है करुणा का मूल्य, वैल्यू सिखाया। मॉरल मतलब सीख। ब्रेवरी एंड कंपैशन, एक सेकेंड, bravery and compassion make a
Well, ट्रू लीडर। ठीक है, ब्रेवरी मतलब बहादुरी और कंपैशन होता है करुणा। तो बहादुरी और करुणा एक सच्चा नेता बनाते हैं। एक सच्चा नेता बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट।